अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा है और सी आउट में हमने वेरिएबल्स को मैनिपुलेट किया है और एक टास्क भी किया है। आज की वीडियो में हम आए हैं ये पढ़ने के लिए कि उन वेरिएबल्स की डिफरेंट टाइप्स क्या होती हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक चार्ट है जिसमें हमें सेवरल टाइप्स नज़र आ रही हैं। इनको हम डेटा टाइप भी कहते हैं क्योंकि हमने अभी पिछली वीडियोस में यही सीखा है कि जो वेरिएबल्स हैं वो असल में डेटा स्टोरेज प्लेसेस हैं। तो ये जो वेरिएबल्स होते हैं वो असल में क्या होते हैं, वो यूज़ होते हैं टू स्टोर डेटा। इस वजह से हम इन वेरिएबल की टाइप्स को डेटा टाइप्स भी कहते हैं। तो ये तो हमारी बहुत फेमिलियर डेटा टाइप है पहली, जैसे हम इंट कह रहे हैं। जो इंट है उसका साइज कन्वेंशनली 4 बाइट से 2 बाइट्स होता है। अब अक्सर जो कंपाइलर्स हैं वो 4 बाइट्स स्पेस रिजर्व करते हैं एक रैम की मेमोरी में एक इंटीजर को स्टोर करने के लिए, और इसको तो हम बहुत दफ़ा एग्जांपल्स देख भी चुके हैं। ये जो इंटीजर डाटा टाइप है ये सिर्फ होल नंबर्स के टाइप का डाटा स्टोर करती है। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर मैं कहीं प्रोग्राम में इंट x इज इक्वल टू 0.2 स्टोर करना चाहूँ तो ये मेमोरी में सिर्फ 0 स्टोर करेगा, 0.2 स्टोर नहीं करेगा, क्योंकि होल नंबर्स जो है वो सिर्फ 0, 1, 2 या फिर होल नंबर से ज़्यादा बेटर हम इसको इंटीजर कह सकते हैं, मतलब -1, -2 एंड सो ऑन। मतलब ये कि कोई भी डेसिमल नंबर जो है वो इंटीजर के अंदर स्टोर नहीं होगा। सिर्फ जो इंटीजर्स हैं, नंबर्स हैं जिनके साथ पॉइंट नहीं होता, वो इसमें स्टोर होंगे। तो आगे जाके हम इस तरह की प्रॉब्लम्स देखेंगे भी कि अगर कहीं पर हम इंटीजर ए डिक्लेयर करें और हम फिर उस ए के अंदर 3.14 स्टोर कराने की कोशिश करें, जो हमारा कंपाइलर है वो ए के अंदर सिर्फ 3 स्टोर करेगा और 3.14 स्टोर नहीं करेगा। ओके, उसके बाद हमारे पास आती है रेंज। तो हम अब देख सकते हैं कि जो इंट की रेंज है वो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है। ये रेंज कैसे बनती है इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करते हैं कि हम ये कैसे कहते हैं कि अगर एक इंटीजर के लिए 4 बाइट्स रिजर्व होंगे तो इसका मतलब ये है कि ये -2147483648 से लेकर 2147483647 तक के इंटीजर्स को स्टोर कर सकती है वो मेमोरी की प्लेस। अगर हम छोटे साइज़ की मेमोरी से बात करें तो फॉर इंस्टेंस हमारे पास एक डाटा टाइप है, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं सिर्फ, और उसको उस डाटा टाइप के लिए हम जो स्पेस रिजर्व कराते हैं वो 1 बाइट है। 1 बाइट स्पेस रिजर्व करने का मतलब ये है 1 बाइट इज ऑलवेज इक्वल टू 8 बिट्स एंड 1 बिट इज 0 और 1। ये बात हमें पता है। तो इसका मतलब है कि 1 बाइट कुछ इस किस्म का हमारे पास जो पहला 1 बाइट का कॉम्बिनेशन होगा वो ये सारे के सारे जीरोज होंगे, और वो किसी एक नंबर को, फॉर इंस्टेंस 1 को, ये बिट्स का कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद हमारे पास ये एक और कॉम्बिनेशन बनेगा और ये 2 को रिप्रेजेंट करेगा, और ये कॉम्बिनेशन बनते रहेंगे, और ये जो यूनिक कॉम्बिनेशंस हैं ये फिर उसके बाद 4 वंस तक बात चली जाएगी हमारे पास, 4 5 6 7 8 वंस तक चली जाएगी, और ये कोई सबसे आखिरी नंबर रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो नंबर ऑफ यूनिक कॉम्बिनेशंस है, ये नंबर ऑफ यूनिक कॉम्बिनेशंस असल में बताते हैं कि एक बाइट कितने कितनी डिफरेंट डेटास को स्टोर कर सकती है। तो जब हमारे पास 4 बाइट्स हों तो हमारे पास नंबर ऑफ यूनिक कॉम्बिनेशंस जो हैं वो दिस प्लस दिस इतने होते हैं। मतलब कि क्योंकि हमारे पास इंटीजर्स हैं, और ये वाली जो चीज़ है ना, ये हमारे पास एक फार्मूला भी होता है कि हम इन नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस को एक फार्मूला से निकाल सकते हैं, और वो फार्मूला ये है कि इफ़ n इज इक्वल टू नंबर ऑफ बिट्स, तो नंबर ऑफ यूनिक कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 2 raised to the power n। तो अगर हमारे पास 8 बिट्स हैं
तो 2 रेज़ टू द पावर 8 इक्वल टू 256 यूनिक कॉम्बिनेशंस बनेंगे 8 बिट्स से। और अगर इसी तरह से उससे ज़्यादा बिट्स होती जाएंगी तो वो नंबर ऑफ यूनिक कॉम्बिनेशंस बढ़ते जाएंगे। तो 4 बाइट्स का मतलब है 4 इंटू 8 32 बिट्स। तो 2 रेज़ टू द पावर 32 यूनिक कॉम्बिनेशंस बनेंगे। उनमें से आधे कॉम्बिनेशंस हम लोग नेगेटिव नंबर्स को दे देंगे और बाकी आधे कॉम्बिनेशंस हम पॉजिटिव इंटीजर्स को दे देंगे। तो इस तरह आधे उस टोटल टर्म का आधा जो है वो यूज हो जाएगा नेगेटिव इंटीजर्स को स्टोर कराने के लिए और बाकी आधा यूज हो जाएगा पॉजिटिव इंटीजर्स को स्टोर कराने के लिए। तो इस तरीके से हमारा जो एक डेटा टाइप को जो हम साइज एलोकेट कर रहे होते हैं उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि हम उसमें कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास अगली डेटा टाइप है फ्लोट। फ्लोट को भी सेव करने के लिए 4 बाइट्स की मेमोरी एलोकेट होती है और इसमें और इंटीजर में फ़र्क ये है कि इंटीजर के अंदर डेसिमल नंबर्स नहीं आ सकते, फ्लोट में डेसिमल नंबर्स आ सकते हैं। तो अगर हमें किसी भी किस्म के 3.14 या 22/7 इस तरह के नंबर्स को स्टोर करना है तो इस तरह के नंबर्स जो कि डेसिमल नंबर्स हैं या फ्रैक्शंस हैं वो हमेशा फ्लोट में या डबल में स्टोर किए जाएंगे। आगे हम जितने भी प्रोग्राम्स लिखेंगे हम हमेशा डेसिमल नंबर्स को, फ्रैक्शंस को और एक्सपोनेंट्स को भी फ्लोट या डबल की डेटा टाइप को यूज करते हुए स्टोर करेंगे, क्योंकि फ्लोट और डबल दोनों जो हैं वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को स्टोर कर सकते हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि फ्लोट के अंदर थोड़े छोटे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स स्टोर होते हैं और डबल की को क्योंकि मेमोरी एलोकेशन ज़्यादा होती है, ज़्यादा मेमोरी स्पेस एलोकेट होती है 8 बाइट्स की, तो इस वजह से वो डबल प्रिसिजन के फ्लोटिंग नंबर्स मतलब ज़्यादा बड़े फ्लोटिंग नंबर्स जो हैं वो स्टोर कर सकता है। और दोनों की जो रेंजेस है वो भी हमारे सामने हैं और काफ़ी ज़्यादा रेंजेस है क्योंकि जो मेमोरी इनको एलोकेट हो रही है वो बहुत ज़्यादा है। उसके बाद हमारे पास अगली डेटा टाइप है कैरेक्टर की। कैरेक्टर्स जो हैं वो एक बाइट ही यूज़ करते हैं। एक बाइट हम लोग पहले भी ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि ये 8 बिट्स के इक्वल होती है और इसका मतलब है कि 2 रेज़ टू द पावर 8 मतलब कि 256 यूनिक कैरेक्टर्स होते हैं। तो अब ये जो 256 कॉम्बिनेशंस हैं इसके अंदर कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जी तक, स्मॉल ए से लेकर स्मॉल जी तक और इसके अलावा सारे के सारे स्पेशल कैरेक्टर्स अकोमोडेट हो जाते हैं। और ये सारे के सारे कैरेक्टर्स के लिए एक एक यूनिक बाइनरी कॉम्बिनेशन जो कि 1 बाइट लॉन्ग होता है वो होता है और वो कॉम्बिनेशन यूज होता है इस कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए रैम के अंदर। उसके बाद हमारे पास अगली डेटा टाइप है बूल। बूल जो है वो कंडीशनिंग के लिए यूज होता है। कंडीशन मतलब ट्रू या फॉल्स। ट्रू के लिए सब 1 होता है और फॉल्स के लिए सब 0 होता है और ये इसको स्टोर करने के लिए भी हमें 1 बाइट एलोकेट हो जाती है। तो हम लोग अक्सर ट्रू को 1 और फॉल्स को 0 भी कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर। उसके बाद हमारे पास शॉर्ट आती है। शॉर्ट एक टाइप है जो कि असल में इंटीजर की टाइप है। इंटीजर की 2 सब टाइप्स हैं, शॉर्ट और लॉन्ग। जो शॉर्ट इंटीजर है वो उसकी रेंज थोड़ी है, बस फर्क ये है कि दिस हैज लेस रेंज while this has more range। सिर्फ ये फर्क है और कोई फर्क नहीं है। फिर हमारे पास इसी की फिर एक और लॉन्ग है, ये भी असल में इंटीजर्स ही हैं। ये सारे के सारे शॉर्ट लॉन्ग 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 ये सब इंटीजर्स हैं, सिर्फ रेंजेस का फर्क है। इसकी मोस्ट बिगर रेंज हो जाएगी। आखिर में हमारे पास एक अनसाइंड इंट आता है, ये भी इंटीजर की ही एक टाइप है। इसमें और बाकी इंटीजर्स में फर्क ये है कि जो अनसाइंड इंटीजर है वो नेगेटिव इंटीजर्स स्टोर नहीं करता। तो इसका मतलब ये है कि -1 -2 से लेकर -इंफिनिटी तक अनसाइंड इंटीजर्स में स्टोर नहीं होंगे। इसमें सिर्फ
0, 1, 2 से लेकर पॉजिटिव जो उसकी रेंज बन रही है, अगर 4 बाइट्स का है तो इसकी रेंज 4294967 इस इंटीजर तक बनेगी। तो इस इंटीजर तक वो सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर स्टोर करेगा, नेगेटिव इंटीजर्स वो कभी भी स्टोर नहीं करेगा। तो इस तरह से हमारे पास ये सेवरल डेटा टाइप्स हैं जो हम यूज करते हैं वेरिएबल्स को स्टोर करने के लिए। वेरिएबल मतलब डेटा, और उसको स्टोर करने के लिए हम मुख्तलिफ टाइप्स यूज करते हैं, और वो टाइप्स असल में इस बात पर डिपेंड कर रही होती हैं या इस बात के मुताबिक सेग्रीगेट हुई हुई हैं कि मेमोरी में कितना साइज ऑफ स्पेस, कितनी मेमोरी एलोकेट हो रही है उस डेटा के लिए, और उस मेमोरी एलोकेशन के मुताबिक फिर उस डेटा टाइप के लिए हमारे पास रेंज बनती है। आज के लिए इतना ही। उसके बाद हम अगले टॉपिक्स की तरफ जाएंगे जो थोड़े ज़्यादा एडवांस टॉपिक्स हैं, और वो हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। थैंक यू, बाय।